नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। विवाह के समान ही यज्ञोपवीत भी कश्मीरी पंडितों का एक महत्वपूर्ण संस्कार है, जिसमें बालक को सूत के 3 कच्चे धागों से बना हुआ एक सूत्र पहनाते हैं, जिसे कि जनेऊ कहते हैं। विवाह के समय दूल्हे के जनेऊ में 3 धागे और जोड़ दिए जाते हैं, जो कि उसकी पत्नी के माने जाते हैं। जनेऊ को यज्ञोपवीत, यज्ञ सूत्र या ब्रह्म सूत्र भी कहा जाता है। कश्मीरी में हम इसे योन्य कहते हैं। जनेऊ के इन 3 धागों में एक गांठ लगी हुई होती है, जिसे कि ब्रह्म ग्रंथि कहते हैं। यह त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक माना जाता है। कश्मीरी में इसे हम ब्रह्मगंड कहते हैं। जनेऊ के ये 3 धागे व्यक्ति पर 3 ऋणों का प्रतीक है। यह 3 ऋण हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने जीवन काल में इन तीनों ऋणों से उऋण हो जाए, यानी अपने ऋणों को चुका दे। कंधे पर रखा यह जनेऊ हमें यह याद दिलाता है कि हमारा ये जीवन देवताओं, ऋषियों और हमारे पूर्वजों का ऋणी है, और हमें इन तीनों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देता है। शरीर पर पहने इन सूत के धागों में देवताओं का निवास माना जाता है, इसलिए हमें इसे बड़ी श्रद्धा के साथ पहनना चाहिए। यह हमारे शरीर पर रखी देव प्रतिमा के समान है। इसलिए हर दिन जब भी हम नहाते हैं तो उस समय अपने जनेऊ को भी साबुन से अच्छे से धोना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है कि जनेऊ गले से बाहर ना निकले। गले में पहने हुए ही इसे घुमाते हुए हमें साबुन लगाकर इसको अच्छे तरीके से साफ पानी से धोना चाहिए। भूल से अगर यह उतर भी जाए तो उसे दोबारा नहीं पहनना चाहिए, बल्कि एक नया जनेऊ पहनना चाहिए। इसके अलावा यदि उसका कोई धागा टूट जाए तो भी उसे उतार देना चाहिए और दूसरा पहनना चाहिए। जैसे हम किसी खंडित मूर्ति को पूजा स्थान पर नहीं रखते, उसी प्रकार हम टूटे धागों वाला जनेऊ भी धारण नहीं करते। एक और बात का ध्यान रखना चाहिए कि जनेऊ हमेशा नाभि से ऊपर रहना चाहिए। जनेऊ को इस प्रकार पहनना चाहिए कि यह व्यक्ति के बाएं कंधे और दाएं बाजू के नीचे रहे। देव कार्य में भी यह जनेऊ इसी प्रकार बाएं कंधे पर ही रखा जाता है। जनेऊ की ऐसी स्थिति को स्वयेन कहते हैं, लेकिन पितृकार्यों के समय जनेऊ को दाएं कंधे पर और बाएं बाजू के नीचे होना चाहिए। जनेऊ की ऐसी स्थिति को अपस्वयेन कहते हैं। वहीं ऋषि पूजन के समय जनेऊ को केवल गले में माला की तरह ही पहना जाता है। इसे कंठोपवीति कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जिनके माता पिता जीवित हों उन्हें जनेऊ को हमेशा बाएं कंधे और दाएं बाजू के नीचे ही पहनना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक पूजा के प्रारंभ में नया जनेऊ पहना जाता है और पुराना उतार दिया जाता है। कहानियत्थर, मेखल और विवाह जैसे संस्कारों के समय तो गुरुजी हमें यह जनेऊ बदलवा देते हैं, लेकिन अगर घर पर ही करी जाने वाली किसी पूजा जैसे जन्मदिन पूजा या हेरत पर हमें यह जनेऊ बदलना है तो किस प्रकार यह बदलना चाहिए। आइए वीडियो में आगे यही जानते हैं कि यज्ञोपवीत बदलने के समय हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले नए जनेऊ को पवित्र करना चाहिए, क्योंकि अनेक लोगों के हाथों से निकल कर यह हमारे पास पहुंचता है। उनके स्पर्श करने से उनके संस्कार भी हमें मिल जाते हैं। इसलिए पहनने से पहले हमें इसे अच्छे से धोना चाहिए। धोने के लिए एक बर्तन लें और दोनों हाथों की हथेलियों के बीच जनेऊ को रखकर शुद्ध जल से इसे धोएं। इस जल में आप थोड़ा सा गंगा जल भी मिला सकते हैं, या आप चाहें तो आप सिर्फ गंगा जल से भी इसे धो सकते हैं। धोते समय मन ही मन आप 3 बार इस प्रकार गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम गायत्र्यै नमः, ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सावित्र्यै नमः, ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सरस्वत्यै नमः, ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह यह नया जनेऊ पवित्र होने के साथ ही अभिमंत्रित होकर देवतुल्य हो जाता है। अब इस जनेऊ को खोलकर दोनों हाथों के अंगूठे और उंगली में फंसाकर इसे पूरा खींच ले।
अब इस जनेऊ को पहले दाएं बाजू में पहने और फिर गले में पहने। पहनते समय इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यम् अग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमास्तु तेजः। इसका अर्थ है कि यह यज्ञोपवीत परम पवित्र है। प्रजापति ने इसे सबके लिए सहज बनाया है। यह आयुवर्धक, स्फूर्तिदायक, बंधनों से छुड़ाने वाला एवं पवित्रता, बल और तेज देता है। कश्मीरी रीति के अनुसार इस समय कच्चे चावल से भरी एक थाली जिस पर कि नमक और कुछ पैसे रखे जाते हैं, यज्ञोपवीत पहनने वाले व्यक्ति के दाहिने कंधे पर 3 बार लगाया जाता है। इसे हम जंग-युन कहते हैं। जंग की ये थाली घर की कोई कन्या लगाती है। यह जंग लगाते समय व्यक्ति को सुख, सौभाग्य और सेहत की मनोकामना करी जाती है। यज्ञोपवीत धारण करने के बाद यह मंत्र पढ़ना चाहिए। यज्ञोपवीतम असि यज्ञस्य त्वा उपवीतेन उपनयामि, जिसका अर्थ है कि यह मंत्र यज्ञोपवीत धारण करने वाले व्यक्ति को उसके गृहस्थी में किए जाने वाले सभी यज्ञ कर्मों के लिए ईश्वर का एक आशीर्वाद है। उतारे हुए जनेऊ को हमें यूं ही नहीं कहीं छोड़ देना, क्योंकि जैसा कि मैंने पीछे कहा कि जनेऊ शरीर पर रखी हुई देव मूर्ति के समान है, इसलिए उतारने के बाद हमें इसे किसी नदी में विसर्जन करना चाहिए। लेकिन आजकल तो सभी के घरों के पास नदी नहीं है, तो इसलिए हम इस जनेऊ के ब्रह्मगंड को जला देते हैं और फिर ये जनेऊ एक साधारण धागे के समान ही रह जाता है। तो यह था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।